मुझे भारत में जाने का इत्तेफाक हुआ 2006 में। तो मैं वहाँ पे एक प्रोफ़ेसर साहब थे, प्रोफ़ेसर हमेश। उनसे मैंने जब पूछा तो वो कहने लगे कि जी मुझे राव साहब आपके धर्म से यानी मुसलमानों से 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मैंने सीखी हैं। एक ये कि मैं हमेशा पानी 3 घूँट में पीता हूँ, और दूसरा ये कि जब भी अज़ान होती है तो मैं आँखें बंद करके अज़ान को सुनता हूँ। तो मैंने प्रोफ़ेसर साहब से सवाल किया कि प्रोफ़ेसर साहब, इससे आपको क्या शांति मिलती है, क्या मोहब्बत मिलती है, क्या सुकून मिलता है? तो उन्होंने बड़े खूबसूरत अल्फ़ाज़ में कहा कि जब मैं पानी पीता हूँ 3 घूँट में, तो मेरी पूरी बॉडी जो है वो उसी तरह से दोबारा से रीशेप हो जाती है, और मेरी केमिकलाइज़ेशन जो होती है वो बेहतर हो जाती है बॉडी की। और दूसरा, जब मैं अज़ान को सुनता हूँ तो मैं जब अज़ान के वक़्त अपनी आँखें बंद कर लेता हूँ, तो मैं उसके अल्फ़ाज़ को दोहराता हूँ। मुझे नहीं पता कि वो क्या अल्फ़ाज़ बोल रहा होता है वो शख़्स, क्योंकि वो तो अरबी में अल्फ़ाज़ होते हैं। क्योंकि जो मिस्टर हमेश हैं वो एक हिंदू योगी हैं, स्कॉलर हैं बहुत बड़े इंडिया के। तो उन्होंने कहा कि जब अज़ान होती है तो मैं आंखें बंद करके उस अज़ान को सुनता हूँ, और मैं महसूस करता हूँ अपने अंदर एक शांति, एक मोहब्बत, एक ख़ुलूस महसूस करता हूँ अपने अंदर। और मुझे महसूस होता है कि वो जो भगवान है, जिसके अल्फाज अदा किए जा रहे हैं, जो हमारे लिए अल्लाह सुब्हान ताला हैं, उनके लिए वो भगवान हैं, उनके ईश्वर हैं। तो उसकी निस्बत से कोई भी ऐसा लफ्ज़ उनके अंदर जाता है जिससे वो अपने आप को ऑल्टर महसूस करते हैं, बड़े अच्छे महसूस करते हैं। इसी तरह से मुझे एक बात कहीं से पता चला कि सोनू निगम जी ने एक लफ्ज़ कहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे जब मैं सुबह के वक्त या किसी वक्त मैं अज़ान सुनता हूँ, तो एक तो मुझे वो सुबह के वक्त की अज़ान जो होती है वो उससे मुझे जल्दी उठना पड़ता है, और दूसरा ये कि मुझे उससे कोई तकलीफ़ पहुंचती होगी उनको, ज़ाहिर है कि वो जैसे बता रहे हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर जो है अज़ान नहीं होती थी। तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर, क्योंकि आबादी ज़्यादा नहीं थी, पैगाम पहुँचाने के लिए अज़ान मस्जिद के ऊपर खड़े होकर या मस्जिद से अंदर से अज़ान दी जा सकती थी, और करबो जवार में कुछ लोग होते थे जो आबादी के लोग आ जाते थे। इस वक्त क्योंकि दुनिया बहुत बड़ा एक बहुत बहुत फैल चुकी है और आबादियाँ बहुत बड़ी बड़ी बन चुकी हैं, जैसे लाहौर है, जैसे दिल्ली है, जैसे बम्बई है, कराची है, ये तो बड़े शहर हैं। अगर वहाँ पे आप लोगों को नहीं बुलाएंगे इस तरह से तो लोग कैसे आएंगे? तो यानी बेसिकली लोगों को बुलाने के लिए अल्लाह का पैगाम है जो आप देते हैं लोगों के लिए। दूसरा, कि सुबह के वक्त वो कहते हैं कि मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। तो इस तरह से तो दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं उनमें कोई ना कोई डिसिप्लिन तो मौजूद है। कहीं घंटियाँ बजती हैं, कहीं घड़ियाल बजते हैं, कहीं जो है वो सुर फूँके जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके से लोगों को बुलाया जाता है। तो इस तरह मेरे ख़्याल के मुताबिक जो है हमें हमारे दरमियान में मज़हबी आहंगी होनी चाहिए, हमारे अंदर एक टॉलरेंस होना चाहिए, हमारे अंदर सब्र होना चाहिए दूसरे मज़हब को बर्दाश्त करने का। क्योंकि हम कई सौ सालों से यहाँ पे इस बरसगीर के अंदर रह रहे हैं, तो इसलिए किसी भी मज़हब का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और हमें आपस के अंदर बहुत प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सुनाई